हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल दुबे सर क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने एनालॉजी के समस्त टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करते हैं एनालॉजी के उन्हीं टाइप्स के समस्त क्वेश्चनों के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं। हम आपके लिए एनालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं एनालॉजी के उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 एनालॉजी का। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन 1 दिख रहा है, क्वेश्चन 1 में दिख रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के सामने दिया है क्रिकेट और उसके जस्ट सामने वाले पेयर में है सानिया मिर्जा और उसके जस्ट सामने का हमको उत्तर को फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है यह कौन सी एनालॉजी है, यह वर्ड एनालॉजी है। हम जानते हैं जब वर्ड दिया हो तो वो वर्ड एनालॉजी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले वाले शब्द का संबंध दूसरे वाले शब्द से होता है, अर्थात पेयर 1 में आने वाले दोनों शब्दों का संबंध अपने एक दूसरे से होता है। उसी प्रकार पेयर 2 में आने वाले शब्द का संबंध भी हम इस वाले पेयर 1 में लगने वाले फैक्ट के आधार पर ही इसके क्वेश्चन के आंसर को देना। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन के आंसरों को हमको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे दिया है, क्रिकेट से दिया। अर्थात महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान हैं, वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अर्थात उनका पसंदीदा खेल क्या है, क्रिकेट खेल है। मतलब वो क्रिकेट से संबंधित है, अर्थात वो क्रिकेट खेलते थे। तो हम बता सकते हैं सानिया मिर्जा, तो हमारे सानिया मिर्जा का उन्होंने संबंध क्वेश्चन में पूछा है। तो हम जानते हैं सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। अर्थात महेंद्र सिंह धोनी का संबंध जिस प्रकार क्रिकेट से, उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। और बैडमिंटन ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल 2 दिख रहा है, इसमें एग्जाम्पल 2 में भी 2 पेयर हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पेयर 1 हमारा कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, पेयर 1 में लगने वाले रिलेशन को पहचान कर उस रिलेशन को पेयर 2 में अप्लाई कर देना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है चिड़िया के सामने क्या दिया गया है, आकाश दिया गया है। अर्थात चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, आकाश में उड़ती है। अर्थात चिड़िया का जो उड़ने का स्थान है वो आकाश है। तो इसी प्रकार हमें इस वाले फैक्ट को यहाँ अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार आकाश में चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार मछली कहाँ तैरती है, तो मछली कहाँ तैरती है, जल में तैरती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल। तो आई होप आप मछली और जल वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों मछली के सामने जल आया है। आइए अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से आपको एनालॉजी के एक और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है गाय के सामने क्या दिया है, बछड़ा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं गाय के सामने बछड़ा दिया है और क्वेश्चन में वो बकरी के सामने मतलब बकरी के सामने क्या आएगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार गाय के सामने बछड़ा दिया है, अर्थात गाय और बछड़े में क्या संबंध है, हमको पहले इसको फाइंड करना है। आप जैसा कि ये जान चुके हैं, तो आप जानते हैं कि गाय के सामने बछड़ा क्यों दिया, अर्थात गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। आपने देखा होगा गाय का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। अर्थात गाय के सामने उसका क्या दिया गया है, बच्चे का नाम दिया गया है, मतलब बच्चा दिया गया है। तो बकरी के सामने भी उसका क्या आ जाएगा, जो हम बकरी के बच्चे को कहते हैं। तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते तो आप नोट कर लें, बकरी के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। तो बकरी के सामने क्या आ जाएगा, मेमना। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल की सहायता से आपको नंबर एनालॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा 11 के सामने दिया है 132, अर्थात हमारा पेयर 1 कंप्लीट है। और 9 के सामने वाली संख्या रिक्त है, अर्थात हमें 9 के सामने उत्तर क्या आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है ये वाला पेयर हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो हम इस वाले पेयर से हमारे क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। तो जैसा कि 11 के सामने 132 दिया है, तो हम ये देखेंगे कि 11 के सामने 132 ही क्यों दिया है, और अगर दिया है तो उसमें 132 क्यों, मतलब किस प्रकार 132 11 के सामने आएगा, उसमें कौन सी संक्रिया लगेगी। तो हम जानते हैं 11 के सामने 132 दिया है। तो जैसा कि
11 के सामने 11 का अगर हम वर्ग करें तो 121 आता है, अर्थात 11 गुणा 11 121 आएगा। लेकिन 100 हमारे लिए तो 132 दिया है, तो हम ये देखेंगे 132 किस प्रकार आ रहा है। तो हम जानते हैं 11 का यदि 12 में गुणा कर दें, अर्थात एक ज़्यादा में गुणा कर दें, तो क्या आता है 132 आता है। तो 11 गुणा 12 क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। अर्थात ये वाला रिलेशन उसमें लग रहा है कि 11 का उसके आगे वाले नंबर से क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो उसी फैक्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि हमारे सामने नंबर क्या दिख रहा है 9, तो 9 के सामने हमारा क्या नंबर आएगा, हम जानते हैं 11 से एक नंबर ज़्यादा बढ़ा कर उसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे 9 से एक नंबर बढ़े, अर्थात 9 से एक नंबर बड़ा क्या होता है 10, और 9 में क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 9 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा 90। आई होप आप बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। आइए हम नंबर एनालॉजी की एक और एग्जाम्पल की और चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है 100 के सामने क्या दिया गया है 121 दिया गया है, अर्थात हमारा पेयर 1 कंप्लीट है। तो हमको पेयर 1 में लगने वाले रिलेशन को पहले पहचानना है और उसको वहीं यहीं अप्लाई कर देंगे जिस प्रकार हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में अप्लाई किया था। तो हम जानते हैं 100 के सामने 121 दिया है, चूंकि हम जानते हैं 100 क्या होता है 10 का वर्ग होता है। तो चूंकि 100 क्या होता है 10 का वर्ग होता है, और उसके सामने 121 दिया अर्थात 11 का वर्ग, अर्थात 10 प्लस 1 का वर्ग। राइट है ना, आपके समझ में आ गया होगा। 121 दिया अर्थात 10 प्लस 1 अर्थात 11 का वर्ग दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि 144 क्या होता है, हम जानते हैं 144 12 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में 144 अर्थात 12 का स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार यहाँ रिलेशन लग रहा है वही रिलेशन इस वाले पेयर में भी लगेगा। तो हमने देखा कि यहाँ 10 प्लस 1 अर्थात जो नंबर दिया है उससे एक ज़्यादा का स्क्वायर हो रहा है। तो हमारा नंबर यहाँ क्या है 12। तो 12 से हम क्या कर देंगे एक ज़्यादा कर देंगे और फिर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 12 और 1 क्या हुआ 13 हुआ, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो आई होप इस वाले एग्जाम्पल को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल की बारे में। तो जैसे कि इसमें दिया है बिहार, और बिहार के सामने क्या लिखा है पटना लिखा है, अर्थात हम इसके रिलेशन को पहचानेंगे। हम जानते ही हैं कि इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। तो हमको पता है जिस प्रकार बिहार के सामने उसकी राजधानी अर्थात कैपिटल लिखी है पटना, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के सामने भी क्या आ जाएगा पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल होगी। तो हम जानते हैं जिस प्रकार बिहार पटना की राजधानी है, जिस प्रकार पटना बिहार की राजधानी है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी कोलकाता। तो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा कोलकाता। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल के बारे में। जिस प्रकार आपको दिख रहा है स्टार के सामने लिखा है RATS, अर्थात हम अब लेटर एनालॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसके सामने लिखा है नोज, और उसको क्वेश्चन के आंसर को हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या करना होगा पहले स्टार और पहले पेयर 1 में लगने वाले रिलेशन को पहचानना होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्टार के सामने क्या लिखा है रेट्स लिखा है, अर्थात आप ध्यान से देखें तो STAR को उल्टा लिख दिया गया है। देखो स्टार के सामने क्या कर दिया गया है RATS, अर्थात उल्टा लिख दिया गया है, उसी शब्द को उसके सामने उल्टा लिख दिया गया है। तो हमने इस रिलेशन को पहचान लिया कि शब्द को क्या किया गया है उल्टा करके लिख दिया गया, मतलब उल्टी ओर से लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे उसको ही यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हम सभी जो हमारे लेटर्स दिए गए हैं उनको क्या लिख देंगे उल्टा करके लिख देंगे, अर्थात पहले E फिर S फिर O फिर N। तो हमारा इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं एक और नंबर एनालॉजी की ओर। जैसा कि आपको दिख रहा है 9 के सामने क्या दिया गया है 51 दिया गया है, और 15 के सामने क्या आएगा इसको हमको फाइंड करना है। तो आपको 2 पेयर दिख ही रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है पेयर 1 में लगने वाले रिलेशन को पहचानना है। तो आप बताइए कि 9 के सामने 51 किस प्रकार लिखा है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं कोशिश करता हूं बताने की। तो जैसा कि 9 के सामने 51 इस तरीके से लिखा है कि आप जानते हैं 9
9 × 5 + 6 करें तो हमारा क्या आता है 51 आता है, क्योंकि 9 के वर्ग में तो 51 आ नहीं रहा और कोई सी संक्रिया लग नहीं सकती, क्योंकि 9 से 51 क्या है बड़ा है, अर्थात मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या प्लस हो रहा होगा, माइनस तो नहीं रहा है या भाग भी नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 9 में हम यदि प्लस करें तो 51 कब आएंगे, जब 9 में हम 42 प्लस करें, तो हम 15 में 42 प्लस करके भी उत्तर को फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम मल्टीप्लाई के द्वारा 51 ला सकते हैं, क्योंकि 9 से 51 क्या है बड़ा है, तो यह क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा लिखा है 9 के सामने क्या लिखा है 51 लिखा है, अर्थात 9 के सामने क्या लिखा है 51 लिखा है, तो 9 × 5 + 6 तो हमारा क्या आता है 51 आता है। जैसा कि आपको पता है 9 × 5 करेंगे तो 45 और 45 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। इसी प्रकार के रिलेशन को हमको ये अप्लाई कर देना, अर्थात हमारा नंबर दिया है 15, तो हम 15 में क्या किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 5 + 6 तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 15 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 75 + 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या आ जाएगा 81। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आइए अब हम चलते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल की बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से और आपको वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और समस्त एनालॉजी को और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपके सामने उदाहरण दिख रहा है आपको, जैसा कि पहला उदाहरण आपके सामने दिख रहा है WRMH, इसके सामने YQLG लिखा है, अर्थात आपको पेयर 1 में रिलेशन जो लग रहा है उसको रिलेशन को पहचानना है, तथा पेयर 2 हमारा क्या है इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करते हैं कंप्लीट पेयर में लगने वाले रिलेशन को पहचानते हैं और उसी रिलेशन के बेस पर हम हमारे पेयर 2 के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो जैसा कि अब आप ये देखिए कि पेयर 1 में कौन सा रिलेशन अप्लाई हो रहा है या लग रहा है। तो हमको जैसा कि दिख रहा है WRMH और उसके सामने YQLG दिया, अर्थात W से यदि हम एक अल्फाबेट अक्षर पीछे जाएं तो हमारा क्या आता है V आता है, अर्थात W से एक अक्षर पीछे, R से एक अक्षर पीछे क्या होता है Q आता है। आप जानते हैं R से एक अक्षर पहले क्या आता है Q आता है, तो एक अक्षर यहाँ भी माइनस हो रहा है, मतलब M से एक अक्षर पहले क्या आता है L आता है, और इसी प्रकार H से एक अक्षर पहले क्या आता है G आ रहा है। अर्थात सभी में आपको सब दिख रहा है, सभी में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सभी में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। इस वाले शब्द से अक्षर से सभी अक्षरों से यहाँ पर क्या किया गया है, एक अक्षर पीछे वाला अक्षर को लिखा गया है, तो वही वाले फैक्ट को हम क्या कर देंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अर्थात पेयर 2 में। तो इन वाले सभी अक्षरों से भी एक अक्षर पीछे वाले अक्षर इस वाले पेयर के दूसरे जोड़े के दूसरे शब्द में आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बाय से एक अक्षर पीछे का अक्षर क्या होता है X होता है, टी से एक अक्षर पहले कौन सा अक्षर आता है S आता है, ओ से एक अक्षर पहले क्या आता है N आता है, और जे से एक अक्षर पहले क्या आता है I आता है। तो XSINI ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जैसे हमारे पेयर 1 में सभी अक्षरों में -1 होकर उसके सामने लिख रहे हैं, उसी प्रकार पेयर 2 में भी इसके सामने हम -1 कर देंगे समस्त अक्षरों में से और उसको लिख देंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम एक अन्य उदाहरण की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है √AFI के सामने दिया है M तथा √ADD के सामने दिया है L, और हमको √ABA के सामने क्या आएगा वो हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पुश करके मैं आप चाहूँगा कि आप इसको क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद हमारे वीडियो को आगे रिज्यूम करके वीडियो को देखें। तो जैसा कि मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, अब आप देखिए √AFI का मान कितना दिया है F दिया है। हम जानते हैं A का क्रमांक मान क्या होता है 1 होता है, F का क्रमांक मान कितना होता है
6 होता है और i का क्रमांक मान कितना होता है 9 होता है और रूट में दिया है तो रूट 169। हम जानते हैं m की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, अर्थात रूट 169 का मान कितना दिया है 13 दिया है, मतलब रूट AFI को क्या लिखा गया, इसलिए रूट AFI को m लिखा गया है। हम इस फैक्ट को पहचान गए। अब हम इसमें भी ये पहले फैक्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ए को क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, डी को क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं और फिर डी को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। हम जानते हैं रूट 144 का मान कितना होता है 12 होता है और 12वें अल्फाबेट में 12वां अक्षर हमारा क्या होता है एल होता है, तो एल को इसलिए ADD के सामने एल लिखा गया है। तो हमने इन दोनों फैक्ट को पहचान लिया है कि इनमें कौन सा फैक्ट अप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसी फैक्ट को क्या कर देंगे पेयर 2 में अप्लाई कर देंगे। तो हमारे रूट ABA का मान हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं रूट ABA का मान, अर्थात A का मान 1, B का मान 2, A का मान 1 और 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 और 11 को कौन से अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, एजोटी के माध्यम से डायरेक्ट बता सकते हैं। जे के एजोटी में जे आ रहा है 10वें पर, तो जे के बाद क्या आता है के, अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा के। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन भी एनालॉजी के क्वेश्चन मतलब परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक अन्य उदाहरण के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 64 के सामने पेयर 1 में क्या दिया गया है 4 दिया गया है और जस्ट अब पेयर 2 में पहले वाला अक्षर अर्थात पहले वाला शब्द क्या है इनकम्प्लीट है और उसके जस्ट सामने वाला शब्द क्या है नो। तो अब हमको पहले ये रिलेशन को पहचानना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन लग रहा है। हम इन दोनों के रिलेशन को पहचानेंगे और उसी बेस पर हमारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 64 के सामने क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है। तो आपको दिख रहा है इस नंबर का यदि हम क्यूब करें अर्थात घन कर दें तो 4 का घन क्या होता है 64 होता है। तो इस वाले पेयर में भी हम क्या करेंगे, हमारा पेयर पहला नंबर क्या दिया है 9 दिया गया है, मतलब अंतिम वाले पेयर के दूसरे शब्द में क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो हम 9 का क्या कर देंगे घन कर देंगे अर्थात क्यूब कर देंगे। तो हम जानते हैं 4 का घन क्या होता है, 4 का क्या किया गया है 4 का घन करके 64 लिखा गया है। उसी प्रकार हमारी संख्या दी गई है 9, तो हम क्या कर देंगे 9 का क्यूब कर देंगे। तो हम जानते हैं 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो 729 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ACE और ACE के सामने क्या लिखा है BDF लिखा है और MOQ के सामने क्या आएगा वो हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा फैक्ट लग रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है A से एक अक्षर बाद क्या आता है B आता है, C के एक अक्षर बाद क्या आता है D आता है और E के एक लेटर बाद क्या आता है F आता है। अर्थात पहले वाले अक्षरों में +1 करके समस्त अक्षरों को उसके सामने लिख दिया गया है। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में हमने क्या देखा था समस्त अक्षरों में -1 किया गया है। इस वाले एग्जांपल में क्या किया गया है समस्त जो लेटर दिए गए उन सभी लेटर में +1 करके आगे वाले उनके सामने लेटर को लिख दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे इस वाले पेयर के सभी लेटर में भी वही वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे अर्थात MOQ हमारा दिया है। तो हम जानते हैं इन सभी में क्या करना है हमको +1 करना है, +1 तो आप जानते हैं M से +1 करेंगे तो क्या आएगा M, O से 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा P और Q से एक लेटर क्या आता है आगे का लेटर आता है R। तो हमारा NPR क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा NPR क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं जिस प्रकार आपको दिया गया है 7 के सामने क्या दिया गया है पेयर 1 में 24 दिया गया है। तो हम देखते हैं 7 के सामने 24 कब आता है जब 7 के सामने 24 इस तरीके से आएगा जब 7 × 3 + 3 करें अर्थात 7 3 21 और 21 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24। इस तरीके से 7 के सामने 24 बनेगा और इसी प्रकार से 7 के सामने 24 को लिखा गया है। तो हम क्या कर देंगे कि 9 के सामने क्या आएगा तो हम क्या कर देंगे जो अक्षर दिया है उसमें क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे +3 कर देंगे
अब हम देखते हैं 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और 27 में कितने प्लस करना है, 3 को प्लस भी करना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30, अर्थात 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नंबर एनालॉजी के एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 17 और साथ में दिया है 24 और यहाँ दिया है 136 और उसके साथ सामने वाले नंबर को हमको फाइंड करना है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए 17 और 24 साथ में 136 और उसके सामने वाला नंबर हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं 17 का संबंध 24 से निकालना है या 17 का संबंध 136 से निकालेंगे। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से भी होता है, जरूर नहीं है पहले वाले का संबंध हमेशा दूसरे वाले से हो। हम अभी सिंप्लीफिकेशन तथा कोडिंग डिकोडिंग में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और समझेंगे। तो आइए अभी हम बताते हैं आपको। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं 17 का संबंध क्या दिया है, 24 से दिया है और साथ में 136 दिया है। तो आपको कौन सा संबंध ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप उस वाले संबंध को इस वाले एग्जाम्पल में पहचानेंगे और फिर उसी फैक्ट को आपको अन्य जगह पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है 17 के साथ 136 दिया है। चूंकि हम जानते हैं 17 की टेबल में 136 आता है, आपको यदि नहीं पता तो 17 × 8 करेंगे तो क्या आता है, 136 आता है। अर्थात पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि 17 × 8 करेंगे तो 136 आता है। उसी प्रकार 24 दिया है, तो अब आप समझ गए होंगे यदि नंबर हमारा क्या दिया है 24, तो 24 का संबंध भी दूसरे पेयर के दूसरे वाले नंबर से होगा। तो 24 में हम क्या कर देंगे, 24 में हम मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो 24 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम जब 24 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 24 का पहाड़ आप पढ़ सकते हैं 24 96 दूनी 192, तो 192 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल के बारे में और बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आपको दिख रहा है मोची के सामने क्या लिखा है, चमड़ा लिखा है, और दर्जी के सामने क्या आएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप जानते हैं जिस प्रकार चमड़े को सिलने वाले को हम क्या कहते हैं, मोची कहते हैं। अर्थात मोची वो होता है जो चमड़े की सिलाई करता है। उसी प्रकार दर्जी काय की सिलाई करता है, आपको पता होगा दर्जी कैसे क्या करता है सिलाई, दर्जी कपड़े की सिलाई करता है। तो दर्जी के सामने हमारा क्या आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको इस बार ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले समय में भी इसी प्रकार के वीडियो डेली बिल्कुल मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।